हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में बताने जा रहे हैं पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट कैसे बनता है, और साथियों क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और साथियों किस प्रकार का प्रोसेस एक पासपोर्ट को बनाने में होता है। गवर्नमेंट की ये जो क्या गाइडलाइन है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आज हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने अभी अप्लाई किया था, तो कल मेरा बाई पोस्ट ये आ चुका है। पासपोर्ट प्रिंट होकर के पूरी तरह से प्रिंटेड है। तो मैं अभी आप अंत तक जुड़े रहें, पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। जो साथी अभी अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ध्यान से सुने। किस प्रकार पासपोर्ट को बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस मतलब इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, हमने नवंबर महीने में ऑनलाइन इसको अपॉइंटमेंट लिया। तो हमको डेट दी गई दिसंबर की, जिसमें फ़ीस जो जाती है वो फ़ीस है 1500 रुपये। तो साथियों, दिसंबर में हमें बरेली हेड ऑफिस से मैसेज आता है कि आपका जो टाइम है, तो वो टाइमिंग और डेट के साथ में आपको हेड ऑफिस उपस्थित होना है। तो दोस्तों, हम लोग गए। तो वहाँ पर हमने टाइम टू टाइम अपनी एंट्री की। एंट्री होने के बाद तो दोस्तों, एक जानकारी और मैं बताना इसमें चाहूँगा कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आपने फॉर्म को फिल करते समय उसमें डाले हैं। जैसे कि आपने अगर हाई स्कूल दिखाया है तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ओरिजिनल ले जानी है, इंटरमीडिएट दिखाया है तो इंटरमीडिएट की ले जानी है, और स्नातक या प्रस्नातक आपने दिखाया है तो उसकी भी ले जानी होती है। और बाकी का आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना होता है, पैन कार्ड, और फ़ोटो कॉपी भी एक एक दो दो फ़ोटो कॉपी उसकी ले जानी होती है। अपना फ़ोटोग्राफ भी 4x4 का फ़ोटो एक ले जाना होता है। तो वहाँ पर हम जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद हमारा नंबर आता है, और नंबर आने के बाद हमारा थंब, फिंगर, ये सब चीज़ें ली जाती हैं वहाँ पे, और एक फ़ोटो लिया जाता है जो कि पासपोर्ट पर लगाया जाता है। उसके बाद सिग्नेचर जो कराने होते हैं, जो सिग्नेचर हमारे मेनली चलते हैं। तो फिर दूसरे काउंटर पर जाते हैं। ये प्रक्रिया हो जाती है पहले काउंटर पर पूरी। साथ ही दूसरे काउंटर पर इसको स्कैन किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल दिखा रहे हैं उनको पूरा स्कैन किया जाता है। कहीं किसी बात की कोई उसमें कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट तो नहीं है, लोकल तो नहीं है, ये सब चीज़ें स्कैन करने के बाद मशीन में उनको निकाला जाता है। और साथियों, फिर दूसरे काउंटर पर जाया जाता है। दूसरे काउंटर पर पहुंचने के बाद वो हमारा दोबारा से जो है उसका कागज़ों का वेरिफिकेशन करते हैं, स्पेलिंग मैच करते हैं, ये सब चीज़ें। आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके हाई स्कूल में है। और जो साथियों भरते समय, फार्म भरते समय जो लोग हाई स्कूल या इंटर नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो उनको वो नहीं ले जानी है। जो हाई स्कूल इंटर पास नहीं है उनको कुछ नहीं ले जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना है बस। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ भटक रहे थे कि भाई हमने हाई स्कूल लिख दिया था लेकिन हाई स्कूल की मार्कशीट हम नहीं लाए, हमें जानकारी नहीं थी। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म भरते समय हाई स्कूल इंटर उसमें शो नहीं कर रहे हैं फॉर्म में, तो आपको वो मार्कशीट नहीं ले जानी है। यदि आपने शो की है तो आपको ले जाना ज़रूरी है। फिर दोस्तों, दूसरे काउंटर पर आपसे सिग्नेचर कराए जाएंगे। क्या सिग्नेचर आपने वही किए हैं जो पहले किए थे। डॉक्यूमेंट को फिर उनको वेरीफाई किया जाएगा एक बंदे के द्वारा। फिर काउंटर 3 पर जाया जाएगा। काउंटर 3 पर पहुंचने के बाद फिर से कागज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। जो कागज़ हैं उनको पूरी तरह से चेक किया जाएगा। और साथियों, 3 काउंटर पास करने के बाद वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। और छुट्टी में लगभग इतना समय लगेगा, इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा इसमें लग जाता है, क्योंकि भीड़ होती है। तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं, और 2 दिन या अगले दिन ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है ज़िला मुख्यालय। ज़िला मुख्यालय वाले जो जहाँ का थाना होता है
जिसका एड्रेस जो एड्रेस आपने डाला है वहाँ का जो थाना लगता है, उस थाने में उसका वेरिफिकेशन आता है, थाने से कॉल आती है, थाने से कॉल आने के बाद वहाँ पर जाया जाता है। वहाँ पर जो मांगे जाते हैं कागज़, यानी कि आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, केस तो नहीं कोई चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि पासपोर्ट बनवाने के बाद कोई यहाँ से कोई केस करने के बाद जा रहा हो। ये सब चीज़ों की पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच में आपको सब कुछ प्रूफ के तौर पर देना होता है और ग्राम प्रधान द्वारा उसमें लिखवा करके देना होता है कि भाई ये व्यक्ति जो है इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, गांव में इस तरीके का व्यवहार है, या ये है, सब चीज़ें लिख कर देनी होती है ग्राम प्रधान को। वो हम जमा कर देते हैं थाने में। उसके बाद जो रिपोर्ट थाने से जाती है वो फिर एसपी ऑफिस जाती है जिला मुख्यालय पर, और उसके बाद फिर वो वही रिपोर्ट बरेली हेड ऑफिस पहुंच जाती है। तो उसके बाद बरेली हेड ऑफिस पहुंचने पर उसको फिर प्रिंट कर दिया जाता है, यानी कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, यानी कि आप पूरी तरह से कंप्लीटेड हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। आपकी क्राइटेरिया जो थी वो आपने पूरी कर ली है, यानी कि जो प्रोसेस है आपका पूरा हो चुका है। अब उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते समय एक मैसेज आता है कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं एक पासपोर्ट के लिए। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं और बाई पोस्ट आपको 4 से 6 दिन में मिल जाएगा। वो मैसेज आ जाता है, उसके बाद वहाँ से पासपोर्ट निकल जाता है और वो प्रिंट होकर के हम लोगों को डाकिए द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो साथियों ये प्रोसीजर है पूरा एक पासपोर्ट को अप्लाई करने से लगा करके आपके पास आने तक। तो साथियों पासपोर्ट हम बनवाते क्यों हैं, क्यों बनवाया हमने, बात ये भी है ना। तो साथियों कोई ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट कोई बहुत बड़ा अपना आप में कुछ ऐसा वो है कि भाई पासपोर्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ से विदेश जा रहे हैं तो विदेश में ये होगा, या कुछ करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। तो ये एक आईडी है जो आपको, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड है और एक या ड्राइविंग लाइसेंस है, एक उसी लेवल से ऊपर उठकर एक आईडी प्रूफ है कि आप के पास अगर पासपोर्ट है तो एक काफ़ी आपकी वहाँ पर मान्य होगी कि भाई आपके पास आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो साथियों ये चीज़ें अपने पास होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई विदेश जाएं तो पासपोर्ट बनवाना है या नहीं बनवाना है। और साथियों एक बात और बताऊं कि 60 से 70 कंट्री ऐसी हैं जो पासपोर्ट पर आप घूम सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंट्री ऐसी हैं, 60 से 70 कंट्री ऐसी हैं जो आप केवल और केवल पासपोर्ट पर जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी वैल्यू इसकी होगी, आप एक सोच सकते हैं कि आप विदेश घूमने के लिए एक पासपोर्ट की आपको आवश्यकता है। तो साथियों साथ में किया था अप्लाई हमारे राहुल राणा जी ने और राजू प्रधान जी ने, और साथियों मुनिंदर जी ने। तो हम लोगों ने सबने साथ में अप्लाई किया था और हम लोगों का सब वेरिफिकेशन हो चुके हैं, सब हो चुका है। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके का इसमें प्रिंट होता है, ये प्रिंट इस तरीके का आता है। तो एक और आईडी आज मेरी बढ़ गई। और साथियों अब मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल से संबंधित। मेरे चैनल पर अभी तक हो गए हैं 125 सब्सक्राइबर। तो सभी का धन्यवाद इतना बड़ा सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथियों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करते रहें और साथियों एक दूसरे को शेयर करते रहें। आपका सहयोग बना रहेगा। मैं आपको यूं ही नई नई जानकारियां देता रहूँगा अपने व्यवसाय से संबंधित, जो मेरी दिनचर्या है, मैं क्या सीख रहा हूँ, वो सब मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। क्या घूमने जाना है, कहाँ घूमें, क्या घूमें, और हमने क्या किया, आज क्या किया, कल क्या करेंगे, ये सब चीज़ें एक दूसरे से शेयर करने के बाद ही साथियों एक दूसरे के माइंड में आती है। और हम लोग यदि अगर कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि घूमने का मकसद हमारा कुछ और है। हमारा मकसद है कि नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर स्टोर किया जाए। हम यदि कहीं जाते हैं, कहीं बात सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप कुछ वहाँ से ले कर के आएँ, नॉलेज लें। कुछ लेकर के आने का मतलब ये नहीं कि कुछ लाए सिर पर रखे, कुछ देखें, कुछ लाए। साथियों अभी गोवा का टूर हमने किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा तो साथियों मैं गया अभी गोवा घूमने के लिए, तो मैंने वो वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगा अगली वीडियो में।
और जैसा कि आप मेरे इन वीडियो में भी अभी ब्लॉग में देख रहे थे पीछे, क्या क्या वहाँ पर मैंने देखा सीखा, ये सब चीज़ें, घूमना फिरना, किस तरीके से वहाँ के लोग अपनी दिनचर्या करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कैसे है, सब ज़िंदगी कौन क्या कर रहा है। तो बाहर जा कर के कुछ सीखना होता है, वहाँ से सीख कर के लाया हूँ कि आज के समय में जो है क्या सोशल मीडिया कर रही है और क्या आगे होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी की तरफ से हम लोग गए थे, क्रिप्टो करेंसी की एक कंपनी है बिटरेड, बिटरेड ने हमें टूर दिया था। और साथियों जैसा कि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठा, बड़ा अच्छा अनुभव मैंने किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, फ़्लाइट के अंदर क्या है, क्या सब चीज़ें हैं, ये सब देखने को मिला, सीखने को मिला। और तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको बताया पासपोर्ट से संबंधित जानकारी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो इन जो गाइडलाइंस है जो मैंने बताया, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका आसानी से पासपोर्ट बन जाएगा और घर बैठे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक्स, बाय।